मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, मेरी जिज्ञासा है, किसी ने हमसे कुछ कह दिया और हमें बुरा लगा, तो उसके प्रति हमें कैसे विचार करना चाहिए, उसके प्रति बुरी भावना भी ना आए। जो कुछ भी हमारे दिमाग में गलत चलता है, ये हमारी मूर्खता, अज्ञान और शिक्षित हमारी चेतना नहीं होने के कारण ही होता है। मनुष्य को अपने आप को निर्दोष साबित करने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। बहुत चतुर चालाक हमारा बुद्धि और दिमाग होता है। सामने वाले ने गलत व्यवहार किया, इसलिए हमारे दिमाग में उसके प्रति बुरे विचार आए। ये शब्द ही अपने आप में मूर्खता दिखाता है। आखिर हम जब तक ये सोचते रहेंगे कि सामने वाले व्यक्ति मेरे साथ बुरा कर रहा है, तब तक आपके दिमाग में उसके लिए बुरे विचार आते ही रहेंगे। बुरा बर्ताव करता है कोई, ये जब आपके दिमाग को खबर लग जाती है, तो वो दिमाग आपका उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कभी तैयार हो ही नहीं सकता। और जब आप ये मानोगे कि मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव कर ही नहीं रहा है, तभी आपका दिमाग उसके साथ बुरा बर्ताव करना बंद करेगा। फिर आपको कोई गाली देता, अपमान करता, अनादर करता, अभिनय करता है और आपको उसको फील हो रहा है। अब वो फील हो रहा है इसलिए बुरे विचार आ रहे हैं, क्या वो गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है इसलिए बुरे विचार आ रहे हैं? सामने वाला व्यक्ति बुरा बर्ताव कर रहा है इसलिए बुरे विचार आ रहे हैं? क्या आपके अंदर ही बुरे विचार भरे पड़े हैं इसलिए बुरे विचार आ रहे हैं? मैंने अभी 4 दिन पहले एक उदाहरण दिया था। एक कांच का ग्लास है, दूसरी तरफ भी एक कांच का ग्लास रखा है, दोनों में 1-1 लीटर पानी भरा हुआ है। एक में सफेद पानी भरा हुआ है, एक में लाल पानी भरा हुआ है। एक व्यक्ति ने कंकड़ ले लिया, मैंने कंकड़ मारने वाले ग्लास में, इसलिए कोई भी दोनों ग्लासों में लाल कलर बाहर क्यों नहीं निकाला? मतलब उस पानी ग्लास में, जिस ग्लास में जो भरा पड़ा है वही बाहर निकलेगा। पहले ग्लास में मैंने कंकड़ फेंक के, समझ में आ रहा है? वहां से क्या बाहर निकला? व्यक्ति मुझे गाली दे, निंदा करे, मैंने वही कंकड़ उठाया, नफरत करता है, दूसरे ग्लास में मेरे अंदर से क्या निकलेगा? कौन सा पानी बाहर निकलेगा? अंदर होगा वही बाहर निकला। कंकड़ तो मैंने दोनों को, मेरे अंदर बहुत क्रोध भरा पड़ा है, पहले से मेरे अंदर ही क्रोध भरा पड़ा है, लेकिन तो मैंने दोनों को मारे थे। और अचानक से लाल पानी क्यों निकला, एक में से सफेद पानी क्यों निकला? अभिनय किया, गाली गलौज किया, क्योंकि उस ग्लास में ही मेरे अंदर से क्या बाहर निकलेगा? और उस ग्लास में ही मैंने सफेद पानी भरा था, उनके ऊपर 7 दिन तो मैं चाहे पत्थर मारूं, उनके अंदर से क्या बाहर निकला? क्यों? जिसके पास जो है वो वही देता। ये कहना पहले बंद करो कि सामने वाले ने पत्थर मारा इसलिए मेरे अंदर बुरे विचार आए। नहीं, आपके अंदर बुरे सोचने की शिक्षा ही भरी पड़ी है, इसीलिए आपने बुरा सोचा। अगर आपके माता पिता, आपके भगवान, आपके गुरु आपको अगर अच्छा सोचना, क्षमा करना, आपके अंदर क्षमा भरी होती, तो आपको कोई भी मार दे, अंदर से क्षमा निकलती। समझ में आ रहा है? सामने वाला व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है इसलिए मेरे अंदर गंदे विचार आते हैं, ये एक प्रकार की चीटिंग है। नहीं गुरुदेव, मेरे अंदर लगता है बहुत गंदे 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 संस्कार भरे पड़े, कभी भी ना कोई मुझे मारता, पीटता, गाली देता, मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है ना, तुरंत मेरे अंदर की गंदी गंदी चीजें बाहर निकलती है। ये अपना दोष मानना चाहिए माता, ना कि उसकी तरफ मत जाओ। मेरे पास अभी मैं यहां बैठा हूं, मैंने संस्कार अपने मन को दिए, वाणी को दिए, मान लो मैंने अंदर क्षमा भर दी, मैंने, मुझे कोई मार दे, मेरी कोई निंदा कर दे, देखो मेरे अंदर से क्या निकलता है। इसलिए ध्यान रखना कि हम बुरा सोचने से अगर भरे पड़े हैं तो आप विश्वास मानिए, आप हर बार चाहे कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा भी व्यवहार कर लेगा तो भी आप उसके साथ बुरा ही सोचोगे, क्योंकि आपको बुरा सोचना ही आता है। इसलिए ध्यान रखना, सामने वाले व्यक्ति को दोष न देना कभी, आप अपने आप को दोष देना सीखो कि हाँ
कोई मुझे थोड़ा सा कुछ बोल के नहीं जाता, मुझे बुरा क्यों लगता है इतनी जल्दी? इतनी बुराई भरी पड़ी मेरे अंदर। लेकिन लोग सिंपैथी किस बात की उठा, उसने बुरा बोला इसमें मुझे तो बहुत बुरा लगा। मतलब उसने गलत काम किया, ये हम दुनिया को दिखा देते हैं, लेकिन उसने गलत काम किया, निंदा, आलोचना, बुराई, घृणा करने का, उससे भी बुरी आदत मेरे पास है बुरा मान के बैठने की। बुरा लगता है आपको, आपको ये बुरा लगता है, ये एक चीज क्या है देखा है कभी पलट करके? बात बात पे बुरा लगता है आपको, बात बात पे। कोई उसका ना माँ को छोड़ा, ना बाप को छोड़ा, ना पति को छोड़ा, ना पत्नी को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा। आपको किस जिंदा इंसान की किसी बात का कभी बुरा नहीं लगा? उस जिंदा इंसान का नाम बताओ, किसी का भी। माँ की 1000 हरकतों के बुरा लगा हमें, बाप की 1000 हरकतों का बुरा लगता है हमें। ये बुरा लगना दुनिया के सबसे बड़ी और पतित, निंदित, बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है। ये बुरा क्यों लगता है और किस लिए लगता है? कभी आप एक बार चेक कर लो, आपको बुरा बहुत लगता है। जब मैं सन्यास लेकर के जंगल में बैठता था ना, तो मेरे को भी बहुत बुरा लगता था, हर बात का बुरा। यहां बैठे हैं, ठंडी हवा लग रही, बुरा लग गया। गर्मी में धूप में बैठ गए, बुरा लग गया। मैं यहां बैठा हूं, किसी ने डिस्टर्ब किया, बुरा लग गया। किसी ने कुछ कह के गया, बुरा लग गया। मैंने प्रबंधक जी को कहा कि भाई ऐसा ऐसा काम होना है, उसने नहीं किया, बुरा लग गया। सबसे पहली हरकत हमारे अंदर से बाहर गंदी निकलती है, कौन सी? बुरा मानने की। आपको ये जितनी भी क्रोध, मान, माया, लोभ, अंदर से गंदे गंदे ख्याल आते हैं, पता है वो गंदे ख्याल बंद नहीं होंगे कभी। क्योंकि जब तक आपको बुरा मानने की आदत आएगी, आप बुरा सोचना, बुरा ख्याल करना, बुरा व्यवहार करना कभी नहीं छोड़ सकते। कितना भी आप कोशिश कर लो कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है उसके साथ तुम अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं उसका। क्षमा कर लूंगा महाराज तो नहीं कर सकते, क्षमा भी नहीं कर सकते। क्यों? जब तुम अभी भी उसकी बात का बुरा मान के बैठे हो तो क्षमा किस मुंह से निकलेगी? इसलिए ध्यान रखना, कई बार हम लोग क्रोध, मान, माया, लोभ घर में बहुत बहुत हमारे हाथ से बुरे वाणी, बुरा नीयत, बुरी बुद्धि चलने लग जाती है। इसका कारण ये नहीं कि वो व्यक्ति सामने वाला गलत कर रहा है, दिख रहा है जेठानी ऐसे कर रही है, देवरानी ऐसे कर रही है, सब दुनिया देख रही कि वो गाली गलौज करती, घमंड करती, नफरत करती, सब करता है, और तुम उसके साथ लड़ते हो और दुनिया को साबित करके दिखाते हो, देखो ये ऐसा करता है इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए मेरे अंदर घृणा उत्पन्न होती है। नहीं, दूसरा तुम्हारे साथ बुरा करता है इसलिए तुम्हारे अंदर गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, यह सत्य नहीं है। तुम्हारे अंदर ही बुरा सोचने के संस्कार भरे पड़े, इसलिए तुम बुरा सोचते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू पर जब तक नहीं आओगे तब तक तुम्हारे लिए कोई परिवर्तन नहीं है। मैंने बुरा मानना बंद कर दिया है, पता है आपको? पता है आपको? मैं आहार के लिए जाता हूँ, मुझे अच्छा मिले नहीं मिले, ठंडा मिले गर्म मिले, सही से कोई आहार दे रहा है नहीं दे रहा है, मुझे बुरा ही नहीं लगता। क्यों मानूं भाई बुरा? दान देने वाला दान देने के लिए खड़ा है, मैं किस बात का बुरा मानूं? मैं यहाँ गया बड़ा मंदिर में, ऐसे कोठार में बैठा रह गया, पाटा ही नहीं है, पाटा तिरछा है, कमर दर्द हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मच्छर काट रहा है, बुरा ही नहीं मानता। क्यों मानूं मैं बुरा? क्यों मानूं मैं बुरा? ये बुरा मानने की आदत मैंने बहुत पहले समझ ली थी कि भाई ये दुनिया कोई बुरा बर्ताव नहीं कर रही है। मुझे ज़्यादा मतलब दुनिया बुरा हरकत करे चाहे नहीं करे, हमें बुरा मानने की आदत पहले होती है। आप किसी जगह गए, बस स्टैंड पर उतर गए, लेने के लिए नहीं आए, वहीं से बुरा मान के बैठ गए। समझ में आ रहा है? हम किसी के मेहमान के यहाँ गए, कोई आकर के 10 मिनट तक जय जिनेंद्र नहीं की, बुरा मान के बैठ गए। मतलब उसने बुरा बर्ताव तो अभी किया ही नहीं हमारे साथ, पहले से ही ऐसा हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी है कि बस बुरा ही मान के बैठ गए। चौका लगा लिया और 3 दिन तक लगे, महाराज के आहार नहीं हुए, बुरा मान के बैठ गए। भाई अब आहार नहीं हुए ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती कि तुम्हें बुरा मानने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और तुम्हें आता हो तो बताओ, तो बुरा मानना छोड़ दो। तुम किसी भी परिस्थिति में बुरा मानना छोड़ दो, क्या हो जाएगा बताओ? तुम्हारे हाथ पैर कट जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी झंडवा हो जाएगी। क्या हो जाएगा ऐसा बताओ? तुम बुरा मानना छोड़ दोगे, तुम्हारे कौन सी इज्जत है भाई? तो कौन सी झांसी की महारानी है? नुक्कड़ी की दुकान तो ठीक से चलती नहीं तुम्हारी, बात बात पे बुरा मान के बैठ जाती है।
कुछ समझ में आ रहा है कह रहे हैं? इतना ताना मारने के बाद तो बड़ों बड़ों को समझ में आ जाए। इसलिए ध्यान रखना, हम लोग जिस कर्म के जाल में फंसे पड़े हैं ना, इस कर्म के नाना प्रकार के हजारों प्रकार के बुरे भाव है, और ये बुरे भाव किसी भी जीव के लिए हमारे मन में आते हैं, उसके लिए उसका हमारे साथ गलत व्यवहार करना जिम्मेदार नहीं होता। हमारे अंदर ये लाल कलर इतना भरा पड़ा है, कोई व्यक्ति आकर के प्रेम से भी अगर हमारे लिए पार्टी पर पीठ पर थपथपाई लगाए तो भी बुरा लगता है। हमें बुरा लगने की बीमारी कब छूटेगी ये पहले बताओ। आप किस उम्र में बुरा मानना छोड़ने वाले हो? रोटी मिले नहीं मिले, खाना मिले नहीं मिले, सोना चांदी हीरे जवाहरात आपके मन का हो चाहे नहीं हो, चाहे कुछ भी, आपको बुरा ही नहीं लगना। मैं अगले 3 दिन तक किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। कौन साधना करेगा बताओ? किसी बात का कोई बुरा नहीं मानना मुझे। हाँ, तो 5 सेकंड में बुरा मानना छोड़ देना, क्योंकि पुरानी लत लगी है, पूछ टेढ़ी है, तो ऐसे तो सीधी तो होगी नहीं, हो 2-4 साल लग जाने दो। लेकिन नजर रखो, देखो ध्यान रखना, हजारों अपराध करवाती है एक आदत। जैसे मान लो एक शक्कर का डिब्बा है, शक्कर का डिब्बा जानते ना, 10 किलो शक्कर रखी उसके अंदर, अब उसके ऊपर एक ढक्कन लगाया और वो भी बहुत टाइट लगाया उसके ऊपर। अब किसी व्यक्ति को उसमें से 20,000 शक्कर के दाने खाना है, तो 20,000 शक्कर के दाने खाएगा कैसे वो? तो क्या करना पड़ेगा? एक ढक्कन खोलना पड़ेगा। एक ढक्कन खुलते ही क्या हो जाएगा? 20,000 क्या पूरी 5,000, 5 किलो शक्कर पूरी खा लो, कोई मना नहीं करेगा। इसी प्रकार एक ढक्कन के नीचे हजारों शक्कर के दाने जैसे पड़े रहते हैं, ऐसे एक बुराई हमारे अंदर है, उस एक बुराई के कारण 1000 गंदी चीजें हमारे अंदर पैदा होती है, और वो है बुरा मानने की आदत। हकीकत में कह रहा हूं, ये क्रोध मान माया लोभ क्यों पैदा होता है? बुरा मानता है इसलिए। क्रोध क्यों आ रहा है? भाई बुरा लग गया, तो बुरा लगना ही बंद हो जाए। मम्मी वो दूध गिर गया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलो, बुरा ही नहीं मानना। किस हद तक जाकर के भी तुम बुरा नहीं मान सकते? आप लोग पूछते हो ना समता में जाना चाहिए मुनि पर, ये शास्त्रों की बातें आकर के लोग सुनाते, समता में जाओ, समता रखो, समता रखो। समता रखो मतलब एक ही होता है, क्या? बुरा नहीं मानना। सैनिक राजा आया, 700 कुत्ते छोड़े, मुनि महाराज को बुरा ही नहीं लगा। सैनिक राजा आया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, मुनि महाराज ने बुरा नहीं माना। तो सैनिक राजा जाकर के चेलना को रात में बताता है कि मैंने आज जंगल में तुम्हारे महाराज को कुत्ते छोड़े और सांप गले में डाल दिया। तो सैनिक राजा बोलता है चेलना को, अब तो भग गए होंगे तुम्हारे मुनि महाराज वहां से। समझ में आ रहा है? भग गए होंगे। चेलना कहते कि ना, हमारे मुनि महाराज ऐसे नहीं होते, बुरा नहीं मानते हो, नाराज नहीं होते, उनको बुरा ही नहीं लगता। ऐसा कैसे? इतना बुरा व्यवहार किया मैंने तो बुरा लगना चाहिए उनको। बोले चल सुबह तुम्हें वही मिलेंगे पेड़ के नीचे। और गए, सांप निकाला, चिटिया सांप की, मुनि महाराज ने आंखें खोली, तथास्तु मंगल हो आशीर्वाद दे करके बिना बुरा लगे भग गए। और आज के महाराज कमेटी ने ऐसा करो, कमेटी ने वैसा करो, भूखे प्यासे इधर घर छोड़ करके भाग जाते हैं, गांव छोड़ के भाग जाते हैं, क्षेत्र छोड़ के भागे जा रहे, बुरा लग गया इनको। तो मुनि महाराज काहे के लिए लगे भाई? बुरा हर बात का बुरा लगता है इनको। तो इसलिए जब साधु खुद ही साधना नहीं कर पा रहे तो श्रावकों को क्या खाक शिक्षा देंगे वो? तो समता कब आती है? समता का मतलब होता है बुरा लगना बंद हो गया। और सही कह रहे हैं, आपको हम निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपा करके बुरा लगने की आदत से मुक्त हो जाओ। आप दिन में 300-400 बार बुरा मान के बैठ जाते हो, पता है आपको? हर बात पे बुरा लगना लगता है कि नहीं लगता? क्यों लगता है? किस बात का? तुम्हारे बाप क्या हिमालय में जाके तपस्या करके आया था? तुम्हारी मम्मी गई थी कोई झारखंड में जंगल में बैठ करके माला फेरने के लिए? जो महारानी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो महारानी नाराज होकर बैठ गई, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया। ये बुरा लगना, नाराज होने की आदतें छोड़ दो। सब तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा गांव है, अनंत काल से यहाँ रह रहे हो, अनंत काल तक और यहाँ रहना है, तो बिना बुरा लगे, बिना शांति से रहना सीख लिया संसार में। संसार में तो शांति से रहना आता नहीं और सिद्धालय जा रही हो।
तुम्हें जा रहे सिद्धालय। माते, आदत कभी भी छूटती नहीं, चाहे अकेले रहो चाहे भीड़ में रहो। मेरे अंदर अगर लाल कलर भरा पड़ा है तो मैं जंगल में बैठूंगा और वहाँ हवा के झोंके आ जाएंगे ना, वो हवा के झोंके से मेरे अंदर नाराज हो जाऊंगा, अरे यार ये तो गर्म हवा लग रही है, हवा से नाराज हो जाऊंगा मैं, ठंडी हवा से नाराज हो जाऊंगा, गर्म हवा लग रही है उससे नाराज हो जाऊंगा, बुरा मान जाऊंगा उसका। अपने अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है उसी के कारण हमें बुरा लगता है, और कोई कारण नहीं। दूसरा गलत व्यवहार करता है इसलिए बुरा लगना ये आसान होता है किसी को भी। मेरे अंदर जो भरा पड़ा है वही निकलेगा। सामने वाला व्यक्ति आया, वो नमोस तो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नमोस तो कर रहा है, मेरे पैर छू रहा है, मुझे बुरा लग गया। अब बताओ क्या वो गलत कर रहा था? फिर क्यों बुरा लगा? क्योंकि मेरी आदत है और मैंने बुरा मानना ही बंद कर दिया। कोई भी मेरे पैर छू लिया, बताओ मुझे कोई टेंशन नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? ये कहना बंद करो कि वो गलत व्यवहार होता है इसलिए हमारा दिमाग खराब होता है। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब होने की तुम्हारी पुरानी आदत है। सामने वाले पर टूट नहीं पड़ सकते ना, क्योंकि जो आगम ग्रंथ है, बाकी के सारे सूत्र ग्रंथ है ना, उसमें विरोध हो जाएगा। फिर स्वयं की ये जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, एक तो ये होता है, ये फेल हो जाएगा वहां। दूसरा होता है कि दूसरा सिद्धांत जो आता है कि जो भी संसार का जीव मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करने के लिए आया है वो मेरे कर्म के कारण आया है, ना कि उसके कर्म के कारण आया है। कमट का क्या मन था, क्या बताऊं, पार्श्वनाथ भगवान को मारने का। वो बेचारा अपनी पत्नी के साथ विमान में बैठ करके गुडुर 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 बातें करते हुए शांति से जा रहा था। जाते जाते विमान रुक गया। आदमी है, सोचता है फिर क्या विमान का रुक गया भैया। अब जैसे ही पार्श्वनाथ भगवान को उसने नीचे देख लिया, पुराने कर्म के फल के कारण उसके मन में आक्रोश उत्पन्न, नाराज हो गया, वो बुरा लग गया उसको, पुरानी बातें पुराने संस्कार स्मरण हुआ है, और जा करके 7 दिन तक पत्थर मारता रहा। और पार्श्वनाथ भगवान इतना पत्थर खाने के बाद भी ना बुरा माने ना नाराज हुए। तो कमट के अंदर क्रोध मान माया लोभ भरा पड़ा था। जैसे ही पार्श्वनाथ दिख गए तो अंदर की गंदगी बाहर आ गई। पार्श्वनाथ के अंदर क्षमा भरी पड़ी थी, 7 दिन तक पत्थर खाए तो भी क्षमा के अलावा कुछ बाहर निकला ही नहीं। आप अपने अंदर जो डाउनलोड है ना उसकी तरफ ध्यान दो। सामने वाले को आप सही गलत नहीं घोषित कर सकते। आगे अगली जिज्ञासा गुरुदेव ऑनलाइन आई है गुना से। नमस्ते गुरुदेव, लकी जैन गुना से। आजकल तीर्थ क्षेत्रों पर इतने आक्रमण हो रहे हैं तो देवी देवता तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, तथा यदि किसी व्यक्ति की या किसी महाराज जी की देवी देवताओं से बात होती हो, वह भी देवों से कह दें कि तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करें, तो देव तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करेंगे क्या? देखो, पहली बात तो यह है कि हम लोगों को ये तो तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करने का आजकल जो प्रचलन आया है वर्तमान समय में, इसी को मैं अनावश्यक मानता हूँ। हम लोग समझदारी से काम नहीं करते, ये उसका नतीजा है। एक तो क्षेत्रों पर 20-20 साल 30-30 साल तक जो कमेटियाँ बैठी है उसके बारे में कोई चर्चा करता नहीं है। चाहे सम्य शिखर जी हो चाहे गिरनार हो, वहाँ की कमेटी कौन है, अध्यक्ष मंत्री कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, उन्होंने क्या नीति अपनाई, उसका कभी मार्केट में चर्चा होती नहीं। वो दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के 2-4 ऐसे जवान लोंडे इकट्ठा हो जाते हैं, हाँ हुल्ला करके वो वीडियो पोस्ट करके और सिर्फ गिरनार बचाओ, सम्य शिखर जी बचाओ, तो इसके नारे लगाने लग जाते हैं। आपको मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप पहले उसका जवाब दो। पहली बात तो यह है कि क्या आपके सारे तीर्थंकर जिस भी पहाड़ पर जा करके खड़े होकर के साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, क्या उन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी पहले? जब आपके तीर्थंकर किसी भी व्यक्ति को वैराग्य होता था, और वैराग्य जैसे हो गया नेमिनाथ भगवान को, नेमी कुमार को, और वो उठ करके बगल के पहाड़ पर जाके चढ़े के खड़े हो गए, ठीक है, हुए कि नहीं हुए? तो क्या नेमिनाथ भगवान ने पहले रजिस्ट्री करवाई थी? नहीं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि नेमिनाथ भगवान जब गिरनार के पर्वत पर चढ़े थे तो क्या वहाँ उस समय और भी धर्म पंथ परंपराएं दुनिया में चलती थी कि नहीं चलती थी? चलती थी। तो उनके भी सारे साधु सन्यासी मान लो वहाँ बैठ करके साधना कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। नहीं कर रहे थे या तो ये बोलो, कर रहे थे। वहाँ आदिवासी लोग रहते थे कि नहीं रहते थे?
तो क्या वो भुट्टे सेक के खाते थे, मखाने बना करके खाते थे दिन भर बैठ करके? जब आपके सारे 20 तीर्थंकर सम्यशिखर जी से मोक्ष गए, जब जब जो जो तीर्थंकर गए, पहला तीर्थंकर पहले मतलब आदिनाथ तो ठीक है कैलाश से गए, बाकी के 20 तीर्थंकर वहां मोक्ष गए। 20 तीर्थंकर के मान लो तीसरे नंबर के तीर्थंकर वहां मोक्ष चले गए। तीसरे तीर्थंकर और चौथे तीर्थंकर के बीच में करोड़ों अरबों वर्षों का डिस्टेंस है। उसके बीच में वहां कितनी भी मुनि महाराज जा करके संन्यास लेकर के साधना करते थे सम्यशिखर जी के पहाड़ पर, तब आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक जितने तीर्थंकर सम्यशिखर जी पर मोक्ष जा रहे थे, तब और भी मुनि महाराज उस पहाड़ पर तपस्या करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। उस समय उन जंगलों में आदिवासी रहते थे कि नहीं रहते थे? रहते थे। तो खाते क्या थे? आप जवाब दो, या आप मीडिया की बातों में मत आना, ये बहुत देख लिया हमने क्षेत्र संरक्षा की बातें। आपको किस बात की एलर्जी है? क्यों उन आदिवासियों के पीछे पड़े हो? क्यों हर बात की वीडियो बनती है वहां? आप उन क्षेत्रों पर जाकर के कभी प्रचार प्रसार, कभी सौहार्द भावना उन आदिवासियों के लिए क्या किया? करोड़ों रुपए यहां बैठ करके 1 लाख 10 लाख 20 लाख घर में अपने खुद के सारे पत्थरों की दीवार उठाने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे है। उन सम्यशिखर जी पर प्रति वर्ष कम से कम 25 लाख यात्री अजैनों के हर साल पहाड़ पर चढ़ते हैं। आसपास के 400-500 गांव के आदिवासी लोग आकर के सम्यशिखर जी के, शायद मेरे ख्याल से वो मकर संक्रांति के आसपास ऐसा ही कुछ होता है, वो हर साल जाते हैं। उनके भी वहाँ लाल पत्थर गड़े हुए हैं, उनके भी भगवान है। और आज के नहीं है वो तुम्हारे आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक जितने तुम्हारे तीर्थंकर हुए, वो तब भी उस पहाड़ पर थे। वो तब भी वही खाना खाते थे जो आज खा रहे, वो आज भी वही काम करते हैं जो पहले से कर रहे। फिर कब्जा हो गया क्यों चला रहे जबरदस्ती के? जिंदगी में तुम, तुम्हारी मां, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा जिंदगी में 2 बार तो सम्यशिखर जी जाते हो। कभी तुमने सम्यशिखर जी के नाम पर कभी वहां संगठन नहीं बनाया, रास्ते में कहीं स्टॉल नहीं लगाया, स्टॉल लगा करके कभी लोगों को पंपलेट नहीं बांटे, लोगों को आसपास के 500 गांव में जाकर के कभी तुमने दया धर्म का पालन नहीं किया, लोगों को सच्चा ज्ञान नहीं दिया। आदिवासी लोग हैं वो लोग, उनके पास पढ़े लिखे लोग नहीं है। उनके गांव में आकर के कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई और दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति जाकर के पहाड़ के बारे में गलत जानकारी दे रहा था, तब तुम वहां पहुंच करके उन आदिवासियों को सही जानकारी देते? करना धरना कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे नौटंकी और टीवी पे बैठकर नौटंकी और इसके ऊपर नौटंकी। कौन सा सिद्ध क्षेत्र? वन विभाग में सारे क्षेत्र है, कोई लेके नहीं जाएगा। नेमिनाथ भगवान के 5वीं टोक पर कब्जा किया, तुम 20 फुट की दूरी पर बैठक लगाओ, वहां उन्होंने कब्जा किया। पूरा गिरनार का 10,000 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। कहीं भी भगवान कोई ठेका थोड़ी लेकर बैठे है कि अगर मान लो वहां दत्तात्रेय भगवान को पूज रहे, 5-10 फुट की जमीन है, तुम 200 मीटर दूरी पर एक नया चबूतरा बनाओ, नया शिला स्थापित करो, वहां जाओ ना पूजने के लिए। क्या दिक्कत है भाई? गिरनार पर कब्जा किया, कोई कब्जा नहीं, 5 फुट 10 फुट की जमीन है, पूरा पहाड़ खाली पड़ा है, जहां करके नया छतरी बना लो। कौन सा नेमिनाथ भगवान ने वहां सील लगा के बैठे, मैं इतने से कहूँ तो इतने से? अरे तुम तो श्रेष्ठ चिंतक हो। इस भूमंडल पर 1 फुट की जमीन ऐसी नहीं जहां से कोई सिद्ध नहीं बना हो। काहे लड़ रहे? कौन तुम्हारा पहाड़? वो तुम्हें कह रहे पहाड़ पे मत चढ़ो, वो कह भी नहीं रहे। तुम आज जाकर के गिरनार में बोल दो कि भाई 25-200 मीटर दूर पर इस कोने में हम अपना चबूतरा बना रहे, वो कहेंगे भैया बना लो, पूज लो, हमें क्या दिक्कत है। तुम्हारे नेता बस वही 5 फुट की जमीन चाहिए तुम्हें, पूरे पहाड़ खाली पड़ा है वही चाहिए तुम्हें, ठीक है ना? गलत कर रहे हैं। कई बार आप व्यापार में कोई व्यक्ति 5 लाख का माल लेके जाता है और 2 साल तक पैसा नहीं देता, मांग मांग करके थक गए, तो लास्ट में अपने कजरे को हाथ रख करके बोलता है यार छोड़ दो, अब जाने दो उसको। दर्द हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तकलीफ नहीं होती, कई बार ऐसी स्थितियां बनती है, तो आपको उदारवादिता बनना चाहिए। कोई तुम्हारे क्षेत्र असुरक्षित नहीं है, सिर्फ तुम्हारे कमेटियां, तुम्हारे अध्यक्ष मंत्री महामंत्री जी जो पैसे दे करके बन जाते हैं, 20-20 साल के लिए कब्जा करके बैठते हैं, यानी कि मूर्खता के कारण ये सारी चीजें पैदा होती है और पूरा देश उसमें झोंक जाता है। आंदोलन करो, सम्यशिखर जी बचाओ। क्या बचाओ रे? कहां बचाओ? कौन क्या करके ले जा रहा है? रील्स बनाई किसी ने सम्यशिखर जी, भाई बनाई ठीक है, फोन करके लड़का लड़किया है, बोल देते भाई फोन करके बच जा, ये डिलीट मार दो वीडियो, हटा दो वहां से। किया नहीं तुमने वो काम। मैं पुलिस में एफआईआर, देश को जगाओ, पूरे जैन समाज को जगाओ, कहाँ गए सारे सब? क्या क्या बातें लिखते हैं वहां? क्या जरूरत थी उन चीजों की?
तुम्हारे घर के लड़के ने मान लो कोई गलती कर दी, तुम्हें पता चल गया, तो तुम क्या बाप को बोलना पसंद करते हो कि बात दबाना पसंद करते हो? कई सारी गलतियां तुम्हारे घर में बहू बेटियां लड़का लड़कियां कर लेते हैं। क्या हर बात को उछाला जाता है? उनकी फेसबुक आईडी है, उन पर जा करके उनको समझा देते, भाई ये हटा दे यहां से कंटेंट, कोई बात नहीं, बवाल हो जाएगा। बोला तुमने? नहीं बोला, स्क्रीनशॉट ले लिया, शेयर कर लिया, मर्दानगी दिखाई तुमने। इतने ऐसे लोंडा लोंडिया है, वो खुद के माँ बाप घर में दिन भर कुटते हैं उनको, घर में बाहर निकल करके थोड़ा रील्स बना दी, क्या फर्क पड़ गया? कौन से तुम्हारे क्षेत्र लुट गए? या तो तुम ये बोलो कि आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक जितने आदिवासी वहां रहते थे, वो कभी उस पहाड़ पर नाच गाना नहीं किया, ढोल नगाड़े नहीं बजाए, ढोल नगाड़े बजा करके कभी नाच गाने का महोत्सव नहीं मनाया। बोल के दिखाओ, हिम्मत हो तो। क्या सिखाया जा रहा है ये जैन समाज को? देवी देवताओं को बोल दे, देवी देवताओं से बात कर ले, क्या जरूरत है देवी देवताओं की? यहां क्या जरूरत है यहां देवी देवताओं की? क्या तुम्हारी तीर्थ रक्षा नहीं हो रही? असुरक्षित है कहां? तुम बातों से असुरक्षित घोषित कर रहे हो। हर बार राज्य व्यवस्था जब चलती थी, राजाओं का जब दुनिया चलती थी राजाओं के हिसाब से, तब भी प्रत्येक राज्य में राजा लोग अनेक प्रकार के उटपटांग नियम बना लेते थे। ऐसा नहीं कि आज की सरकार कोई तुम्हारे साथ गलत कर रही है, अनंत काल से चला आ रहा है। और तुम विश्वास रखो ना, तुम विश्वास रखो प्रेम देने का, तुम घृणा करने, तुम जिस तरीके से उन बच्चे लड़का लड़कियों के पीछे पड़े हो, आपको नहीं लगता कि उसके गांव के लोगों को कितना बुरा लग गया हो कि पूरी जैन समाज पूरी व्हाट्सएप पे पुलिस स्टेशन में जाकर के उस लड़का लड़कियों के साथ एक रील बनाने के बदले में इतना अत्याचार, इमोशनल उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उनके गाँव के लोग कभी तुम्हारे फेवर में खड़े रह पाएंगे आज 100 साल तक? समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? आप सोचो तो सही, आप खुद यहां बैठे हो दिल्ली में, मुंबई, ललितपुर में, सागर में और इधर में, और वहां लोकल में तो उन बच्चों को रहना है, उस गांव के लोगों को रहना है वहां। आप एक 10-15 लोगों की टीम बना लेते, 15 लोग गाड़ी में बैठ करके उस लड़के के घर चले जाते, नमस्कार कर लेते, माता पिता के साथ बैठते, भैया ये ऐसा है, हमारा तीर्थ क्षेत्र है, आप आइए दर्शन कीजिए, आपसे कुछ गलती नहीं, बेटा कोई बात नहीं, होता है, तुम्हें मालूम नहीं था, बच्चा है तू, लड़की है इतनी सी, क्या बीत गई उसके ऊपर? कहा है कि तुम लोग कौन, ये एक लड़का लड़की डांस करके बैठ गए तो तीर्थ क्षेत्र तुम्हारे सत्यानाश हो गए। अब तुम्हारे कमेटी के अध्यक्षों मंत्रियों की तो मुंह खुलता है कि देख लो, हिम्मत है क्या उनको पद से हटाने की बात करने की? आधे बुढ़े हो गए आप लोग समय शेखर जी बचाओ का आंदोलन सुनते सुनते। आज तक आपको समय शेखर जी का अध्यक्ष कौन है, मंत्री कौन है, कितनी कोठियां, कुछ पता है क्या? कुछ नहीं पता लोगों को, सिर्फ ये हवा 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 है। इन बातों में मैं कभी नहीं आता, मुझे कभी नहीं लगता कि हमारा कोई तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। हमारी मूर्खता की वजह से सारी चीज़ें होती है, ये हम मानते हैं, और हम अपनी मूर्खता छोड़ करके उनके रोज एक मार्केट में रील और एक वीडियो बना करके भेजते, देखो 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 ये यहाँ आदिवासी मकान बना रहे। अरे कब नहीं बनाया आदिवासियों ने मकान? पूरे आदिवासी पहाड़ पर ये खाते वो खाते, कब नहीं खाया तुम बताओ? किस युग में नहीं खाया बताओ? तुम्हारे तीर्थंकर जीवित थे तब खाया, तुम बताओ कि नहीं खाया हो? बताओ तो सही, तुमने नहीं खाया। नेमिनाथ भगवान जब पहाड़ पे चढ़ के बैठे, क्या तुम कह सकते कि वहां अजैन साधु उस गुफाओं में, उन कंदराओं में साधना नहीं कर रहे होंगे? तो उन्होंने अगर बोल दिया कि हमारा यहां है, तो तुम्हें इतना चुप क्यों रहा है? थोड़ा खिसकाव करो ना, 100-200 मीटर दूर बनाओ जा करके। तो ये सब चीजें ना, कोई मतलब सद्बुद्धि जो होती है ना बेटा, वो है ही नहीं, कहीं दिखती नहीं मुझे। आज तक मुझे बताओ, संधारा का आंदोलन हो गया, किस कोर्ट में केस चल रहा था, किस मामला था, किसी को कुछ पता है? ना उस समय पता था ना आज पता है। 5 लाख रुपए का वकील लगा करके केस निपटा सकते थे, लेकिन नहीं, पूरे देश का 200-500 करोड़ रुपए मिट्टी में मिला करके टकले बन करके गली में घूम गए, तब इनके कलेजे को ठंडक मिल गई। यही उसका उपाय था कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था? कोई मना कर रहा था? कोर्ट में केस चल रहा था ना, कोर्ट का केस कोई तुम्हारे गली में जुलूस निकालने से थोड़ी नहीं होता है, न्याय बदलता है क्या ऐसा? 5 लाख का 10 लाख का, मैं तो 1 करोड़ लग जाता वकील में, दे देते। तो ये सिस्टम ही हमें शुरू से नहीं समझ में आया, इसलिए मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता। रही बात देवताओं के रिद्धि सिद्धियों की, इतनी रिद्धियां सिद्धियां भरी पड़ी है आप सोच नहीं सकते, लेकिन मूर्खों के लिए नहीं खर्च की जाती रिद्धि सिद्धियां।
700 मुनियों के लिए तो विष्णु कुमार महाराज तैयार है बचाने के लिए, लेकिन और भी गांव में संकट में लोग होते थे कि उनके लिए भी रिद्धिया सिद्धिया देवता जाएंगे क्या? नहीं जाते कभी। इंसान को सदगुरु चाहिए, सद्बुद्धि देने वाला व्यक्ति चाहिए। आप जाइए। आज भारत में 10,000 गांव होंगे जैनियों के, 5,000 गांव होंगे, 1,000 गांव होंगे, 700 गांव होंगे। हर गांव का व्यक्ति, हर गांव का युवक एक नियम लेके हम हर साल 10 लोगों की टोली जाएगी और साल में एक बार वहां हम जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, जैन धर्म के पर्चे बांटेंगे आसपास के गांव में जाकर के, प्रत्येक सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के बगल में। करो ना काम। उनको मालूम नहीं है तुम्हारे तीर्थंकर क्या होते हैं, साधना क्या होती है, तपस्या क्या होता है, नहीं मालूम उनको। कैसे मालूम होगा बताओ? आपके बच्चों को 5-5 साल तक पाठशाला भेजना पड़ता है, तब जाकर के जैन धर्म का थोड़ा सा नॉलेज होता है। उनको तो कहना पाठशाला है ना जैन धर्म उनका, उनको कैसे पता चलेगा? तुम्हारे बच्चे यहां आकर के नाचना गाना गाली गलौज सब मंदिर में करके चले जाते, मालूम नहीं तो बच्चे सब कर लेते। कमेटी के लोग तुम्हारे मंदिर में बैठ के लड़ाई झगड़े नहीं करते, मारपीट नहीं करते, नहीं करते क्या? तो उससे क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होता। तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा सब कुछ व्यवस्थित है। हमें भ्रामक और इन मूर्ख लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। रही बात रिद्धिया सिद्धिया देवी देवता, ये देवताओं के काम नहीं होते। आप लोगों को समझदारी के साथ सारे निर्णय लेने होते। आप निर्णय लीजिए और शांति स्थापित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट का काम है समस्या का समाधान। बस वो जगह पे अगर वो चरण चादर की है, आप नई जगह बनाओ, बढ़िया शांति से पंचकलन कराओ, 200 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बनाओ कोने में। वही टोकों का कोई निश्चितीकरण नहीं है कि निमिनाथ भगवान इसी टोक से गए। हजारों साल हो गए, कितने पहाड़ खड़े खड़े ढह गए, मिट्टी में मिल गए, पता नहीं कितने टोक थे, कितने थे नहीं थे। पहाड़ों का कोई निश्चित है क्या कि यही पहाड़ से अनंत काल तक बना रहेगा? कुछ भी नहीं पता होता, ध्यान रखना। आप लोगों को तो पता ही नहीं, सम्य शिखर जी 1 नहीं है 2 है, लेकिन दूसरे सम्य शिखर जी के बारे में कोई कभी प्रचार प्रसार नहीं करता। चौपारण से अंदर जाकर के 13-14 किलोमीटर दूर पर कई इतिहासकारों का यह कहना है कि वो सम्य शिखर जी नहीं है, ये सम्य शिखर जी है। हाँ, आपको तो सुना ही नहीं होगा आज तक कभी। हाँ, तो इसलिए इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए हमें। ज्यादा उकेरोगे आप अपनी नाखूनों से, फिर वो कुदाली लेके आएंगे खोदने के लिए। अनंत काल से वो भी वही है और अनंत काल से हम भी वही है। प्रेम जितना रखोगे वही समस्या का समाधान है। देवी देवताओं की कोई जरूरत नहीं है। कोई कब्जा नहीं हो रहा है, ना कोई तुम्हारे क्षेत्र ले रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बस तुम थोड़ा सा उसको चाहिए, ठीक है, 5 टोक चाहिए, ठीक है, मैं बगल में बना रहा हूं, बनाओ छतरी। कोई मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? वो थोड़ी मना कर रहा है कि पूरा पहाड़ हमें चाहिए। आगे अगली जिज्ञासा गुरु चरणों में लेकर आ रही हैं कुमारी डॉक्टर अन्या जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपने अपने जीवन में अनेक प्रकार के दिव्य अतिशय अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं, तो हम सभी को कुछ अनुभूतियाँ बताने की कृपा करें। आपने अपने जीवन में अनेक प्रकार के दिव्य अतिशय और अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं, हम सभी को बताने की कृपा करें। और एक साथ कैसे बताएं हम सारे? कुछ बताने की कृपा करें। इसको कम करो थोड़ा। अतिशय। ओम नमः शिवाय। को कहाँ का सुना है पहले बताओ? अब 2-2 हजार अतिशय देखे तुम लोगों को, कहाँ का सुनाओ बताओ? द्रोणगिरी का सुनाओ, जो सोनागिरी का सुनाओ, चांदखेड़ी का सुनाओ, सम्य शिखर जी का सुनाओ, चौलेश्वर का सुनाओ, केकड़ी का सुनाओ, झांसी का सुनाओ, बरवासागर का सुनाओ, कहाँ का सुनाओ? पावाजी का सुनाओ। अरे द्रोणगिरी का तो सम्य शिखर जी का सुना देता। सोनागिरी का बहुत लंबे चौड़े है, कभी और सुना देते हैं। सुना देंगे, 2-3 सुना देंगे, ठीक है। 2010 में मेरा चातुर्मास हुआ था पावाजी में। पावाजी के चातुर्मास के बाद मेरा विहार हुआ था सम्य शिखर जी के लिए। लगभग 1 आध महीना विहार करके मैं वहाँ पहुँच गया था। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कहाँ कैसा क्या है वहाँ। बहुत पहले कभी गया था बचपन में तो, लेकिन याद नहीं था वहाँ का लोकेशन विकेशन कुछ भी ऐसा।
तो वह गुनायतन के पीछे एक कमरा लेकर के वही आहारचर्या हुई थी हमारी पीछे, और शाम को पहुँचे थे। सुबह आहार हमने नीचे हुए, आहार के जस्ट बाद दोपहर के समय में, नहीं हम सुबह पहुँचे थे, सुबह आहार हुए थे और दोपहर में निकले तुरंत ही, दोपहर ऊपर चढ़ गए पहाड़ चढ़ने के लिए। शायद एक रात रुके थे कि मुझे याद नहीं इतना सारा कंफर्म, लेकिन हम निकला था मैं आहारचर्या के बाद। आहारचर्या के बाद मैं निकला तो किसी को मैंने पूछा भाई ये पहाड़ कहाँ से चालू होता है, कैसा होता है, तो जो साथ एक आध दो लोग चल रहे थे उन्होंने बताया कि नहीं विमल सागर महाराज जी की छतरी, उसके बाद पहाड़ चालू हो जाएगा। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो उस समय में ज़्यादा किसी से कोई ज़्यादा बोलना चलना मेरा होता नहीं था, और दिमाग में ये धुन सवार होता था कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करना है, भगवान को देखना है, सारी दिव्यता देखने की मुझे उस समय वही उसी चीज़ का नशा रहता था ज़्यादा। तो मुझे चलते चलते छतरी के आगे निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चढ़ान आने लगा, तो मुझे लगा कि भाई ये पहाड़ अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, पहले ऐसे टर्न आ गया। तो मैं वहाँ बैठ गया नीचे, अकेला ही था, जो साथ में चल रहे थे उनको मैं आगे पीछे कर देता था, भाई शांति से चलने दो, मुझे सोचना समझने में डिस्टर्ब होता था। तो वहाँ बैठा आँख बंद करके, और मैंने पार्श्वनाथ भगवान को याद किया, और मैंने पार्श्वनाथ भगवान को कहा कि हे पार्श्वनाथ भगवान, मैं इतनी दूर की यात्रा करके सिर्फ आपके दिव्य दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और मैं अभी पहाड़ चढ़ूंगा तो सही, लेकिन पहाड़ से मैं उतरूंगा तब जब आपके दिव्य दर्शन मुझे होंगे। मुझे नहीं पता, मैं अनंत काल से संसार भवभ्रमण में भटक रहा हूँ, न जाने कितनी बार मुनि बना, कितनी बार साधना की, लेकिन तेरी दिव्य अनुभूतियों का अनुभव नहीं होने के कारण, तेरी कृपा नहीं होने के कारण ही मेरे कभी मुक्ति नहीं हुई। अब चाहे मेरे प्राण चले जाएं, चाहे जीवन मेरा यहाँ व्यतीत हो जाए, मैं उतरूंगा तभी पहाड़ से जब आपके दिव्य दर्शन हो। तो ऐसा संकल्प लेकर के कायोसर करके मैं ऊपर चढ़ा। रात्रि विश्राम मैंने चोपड़ा कुंड में किया। चोपड़ा कुंड में रात्रि विश्राम करने के बाद वहाँ से सुबह वहाँ के मैनेजर थे एक वसंत नाम के, तो उनको पूछा भाई यहाँ से पार्श्वनाथ टोक किसी ने सुनाया था कि बीच वाला रास्ता भी, मैंने कहा बीच वाला रास्ता बताओ। तो मैं बीच वाले रास्ते से सीधा पार्श्वनाथ टोक पे गया, दर्शन विशन किए, वहाँ बैठा रहा, वहाँ भी कुछ संकल्प लिए और आहारचर्या के लिए मैं वापस आया उसी चोपड़ा कुंड में। अब मेरा लगभग 57-58 दिन तक मैं पहाड़ पे रहा, और मैं पूरे 57-58 दिन तक किसी भी टोक पे कभी नहीं गया। मेरा एक ही काम था, सीधा पार्श्वनाथ टोक के नीचे जो गुफा है, मैं वही 22 घंटे 23 घंटे वही रुकता था, और वहाँ से सीधा सुबह वापस आता था। रास्ते में नाला पड़ता था, वहाँ लोगोशंकर का शौचादि क्रिया करके फिर मैं आकर के चोपड़ा कुंड में आहारचर्या करता था। फिर आहारचर्या करके मैं वापस पार्श्वनाथ टोक पे जाता था। यही मेरा रूटीन था, और मैं वही गुफा में बैठ करके दिन भर पार्श्वनाथ भगवान की आराधना साधना जो भी मेरे से बनता था वो सब करता था वहाँ। लगभग मुझे 20-21 दिन हो गए होंगे शुरू से लेकर के, मतलब शुरुआत से। तो वहाँ क्या था कि इतनी भयानक ठंड थी कि वहाँ जितने भी स्टाफ थे चोपड़ा कुंड के हो चाहे पार्श्वनाथ टोक पे आसपास के, वो सब उधर जल मंदिर में जाते थे रात्रि विश्राम के लिए। वहाँ ठंडी में कोई खड़ा भी नहीं रह सकता था, इतनी भयानक ठंडी होती थी कि अगर मैं गुफा के बाहर थोड़ा सा भी खड़ा रहूं तो खड़ा नहीं रह सकता था, या तो गिर जाऊंगा या फिर बैठ करके रेंग करके जाना पड़ता था। तो रात्रि में 11-11:30 बजे लोगोशंका के लिए मैं गुफा से नीचे आया, और वो भी सीढ़ी बिल्कुल बैठ करके उतरते थे, जैसे बूढ़े लोग खिसक के चलते ना, ऐसे एक कैसे खड़े तो हो ही नहीं सकते थे वहाँ, तो बैठ के खिसकते कि सीढ़ी पूरी उतर करके वहाँ से नीचे जा करके फिर मैं ऊपर जा करके गुफा में बैठ गया। गुफा में बैठ गया तो मुझे लगा कि चलो 11-11:30-12 तो बज ही गए, आराम कर लेते हैं, फिर जल्दी उठना भी है। लेट गया। लेटने के लिए भी वहाँ एक स्टेनलेस स्टील की चौकी रहती थी 2.5-3 फुट की, बस उसी पे बैठता था, उसी पे मैं लेटता था। मतलब 2-4-5 मिनट ही हुए होंगे, इधर से उधर से करवट थोड़ा सा बदल दी, मुझे लगा कि नींद आने वाली नहीं है, ठंडी बहुत थी, तो मैं उठ के बैठ गया। तो अब ऐसे नॉर्मली बैठता था, उसी चौकी पर बैठना था तो कोई दिक्कत थी नहीं, ऐसे बैठ गए शांति से। जब बैठ गए मैं तो अचानक जैसे विजन मतलब समझते हैं आप लोग, बैठे ऐसे आंखों के सामने ना जैसे टीवी चलती है ना, टीवी की स्क्रीन चलती है, ऐसे वो चलने लगा। तो मेरे को क्या होता था, कभी भी मुझे ऐसा चीज़ें दिखने, इसके पहले भी हज़ारों बार देखा था ऐसे विज़न, तो मुझे लगा कि अब भगवान जी कुछ दिखा रहे हैं आज, चलो मैं सावधान होकर के वही बैठ गया। और वो जो दृश्य था वो मैं वहाँ बैठ करके ऐसे देखने लगा। तो मैंने ये देखा, बैठा ही हूँ मैं, लेटा हुआ नहीं था, बैठा ही था मैं वहाँ पाटे पे, और मैं होश में था, मतलब
आंख बंद करके ऐसे शांति से बैठा था, और वो मेरे आंखें बंद थी और वो सब चित्र दिखने लगी। मेरे चित्र में ये दिख रहा था, मैंने ये देखा कि मैं पार्श्वनाथ टोक की जो ऊपर सीढ़ी चढ़ करके आते हैं अपन, और अंदर दरवाजा है ऊपर चरण पादुका के पास जाने का, तो वो उसके दरवाजा और वो सीढ़ी के बीच में जो गैप होता है ना, जैसे ये दरवाजा है, उसके बीच में छज्जा है और फिर सीढ़ी ऐसे लगती है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ पार्श्वनाथ के ऊपर के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ मैं यहाँ, और मैंने आसमान की तरफ देखा, मेरे हाथ में पीछे और कमंडल है, और मैंने आसमान में ये देखा कि जितना क्षितिज जानते हो क्या होता है? जहाँ जहाँ आसमान धरती को टिका टिका सा लगता है ना, आप जैसे घर के छत पे चले जाओ तो आसमान कहीं ना कहीं धरती को टिका हुआ सा लगता है, उसको क्षितिज बोलते हैं। तो उतना बड़ा चंद्रमा था आसमान में, और मैं वहाँ खड़ा रह करके ऐसा सोच रहा हूँ, इतना बड़ा कोई चंद्रमा थोड़ी ना होता है, पूरा आसमान भरा पड़ा है चंद्रमा से, इधर देखा तो भी चंद्रमा है, मतलब एक ही चंद्रमा पूरे आसमान में। मैंने कहा इतना कौन सा बड़ा चंद्रमा होता है, मैं हूँ कहाँ आखिर? तो मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मैं कहाँ हूँ, तो पीछे मैंने देख लिया ये तो, अरे ये तो पार्श्वनाथ का, मतलब मैं जहाँ बैठता हूँ उसके ऊपर वाला ही हिस्सा है। तो फिर मैं वहाँ खड़ा रहा, और अचानक मैं आसमान में उड़ने लगा, ऊपर 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 जाने लगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, ले कहाँ जा रहे हैं मुझे ये लोग। तब मैंने आसमान की तरफ देखा, तो जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर आसमान में जा रहा था, वैसे वैसे चंद्रमा सिकुड़ करके छोटा होता चला जा रहा है। मैंने कहा ये गजब की लीला है, जबकि नीचे रहता था तब छोटा दिखना चाहिए था, और ऊपर जाऊंगा तो चंद्रमा बड़ा होना चाहिए था। मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ और ये चंद्रमा छोटा, और चंद्रमा एक कोने में आकर के वो भी बहुत बड़ा दिख रहा था, ऐसे आधा आसमान भर करके। तो चंद्रमा एक तरफ मैंने देखा, और जब ऊपर जाते 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 मैं एक जगह रुक गया। मैंने सोचा अरे मैं यहाँ रुक गए, यहाँ क्या है? आसपास देखा तो कुछ था नहीं, खाली था, वो पूरा अंधकार जैसा, पूरा आसमान में कुछ हुआ ही नहीं हुआ। तो अचानक क्या हो गया, मेरे सामने दो पैर ऐसे आ गए। पैर का मतलब ये वाला हिस्सा है ना, इसके नीचे का, इसके नीचे के दोनों पैर थे ऐसे, और वो जीवित व्यक्ति के पैर थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई लकड़ी था, पाषाण था, नहीं, जीवित व्यक्ति के पैर थे वो। और उनकी उंगलियां जैसे जमीन पर अपन पैर रखते हैं तो हल्की सी उंगलियां हिलती रहती है, अनजाने में ही से, बिना बुद्धि के, तो ऐसे उनकी वह उंगलियां हिल रही थी। तो मैं यहाँ नीचे था, नीचे से उड़ करके थोड़ा सा और ऊपर आया आसमान में ही, और आ करके जब मैंने उनकी छोटी उंगली के बगल में खड़ा हो गया। अब जब मैं वहाँ खड़ा हो गया उनके पैर के बगल में जस्ट, तब उनकी छोटी उंगली को स्पर्श करने के लिए मैंने हाथ आगे किया। तो जैसे मैं खड़ा था, खड़ा होने के बाद भी ये हाथ मेरा ऐसा किया, तो भी उनकी छोटी उंगली इतनी मोटी और बड़ी थी कि मेरे हाथ यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो मुझे छलांग लगानी पड़ी, और छलांग लगा करके मैंने यहाँ मुश्किल से यहाँ नाखून के अगल बगल में उनकी उंगली को स्पर्श किया। जैसे जीवित, अभी जैसे मैंने अपना हाथ इस पैर को टच किया, जो मुझे फील हुआ वही जीवित मुनि महाराज थे, जो कुछ भी पैर थे उनके मैंने वहाँ चरण स्पर्श किया। फिर मैं वहाँ आसमान में बैठ भी गया, बैठ करके उनको फिर नमस्कार किया। जब मैं पीछे से नमस्कार करके पीछे ऐसे किनारे रख दिया, अब वो आसमान में सब हो रहा था, मतलब बैठ भी रहा था, पीछे भी वही लटक रही थी। अब उतने में मेरे हाथ में गुलाब का या कमल का फूल आया, लाल कलर का फूल था ये पता चला, और फिर मैंने वो उठाया और उसको ऐसे भगवान जी के पैर पर छलांग लगा करके रख दिया। अब वो रखने के बाद मैं फिर नीचे आ गया। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपने मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं आपके दोनों चरण के दर्शन प्राप्त करके तो मैं धन्य हो गया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आपकी पूर्ण दिगंबर मुद्रा के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो जो अंदर के पीड़ा थी, मेरी भावनाएं थी, मैंने वहाँ व्यक्त की। उतने में 1-2-4 सेकंड तक तो कुछ नहीं हुआ। 2-4 सेकंड के बाद क्या होने लगा, जैसे कभी कभी बाहर रोड पर कोहरा छाता है, तो कोहरे के कारण सामने वाली चीज़ दिखना बंद हो जाती। ऐसे यहाँ भगवान जो भी वहाँ खड़े थे मुनि महाराज, क्योंकि उनके पैर थे इतने बड़े, आधा हॉल भर जाए इतना तो पैर ही थे उनके। उंगलियाँ इसी मोटी मोटी, छोटी उंगली होगी इतनी मोटी और इतनी 8-10 फुट की ऊंची। अब बाकी का देख लो, उंगलियाँ कितनी मोटी होगी और उनके पंजा कितना बड़ा होगा फिर। और वो ऐसा लगने लगा जैसे यहाँ से बादल हटने लगे, जैसे ये पिंडली का हिस्सा पहले खुल गया, फिर घुटने के पास के बादल हट गए, बादल हटते चले जा रहे हैं नीचे से ऊपर तक, और उनका पूरा दिगंबर मुद्रा जो है मेरे सामने प्रकट होती चली जा रही है। और कमर तक आ गया, कमर के बाद छाती, छाती खुल गया, फिर गर्दन, गर्दन के बाद फिर चेहरा पूरा का पूरा। क्या गजब के दिगंबर मुद्रा थी, ना पीछी थी, ना कमंडल था, ना दाढ़ी थी, ना मूछे थी। ऐसा चमकता हुआ दमकता हुआ गोल चेहरा,
हाँ मतलब ये हाथ में भी ना समा पाए मेरे तो चेहरा, तो इतना बड़ा चेहरा, आंखें होगी इतनी बड़ी जितनी ये टेबल रखी, इससे भी बड़ी आंखें होगी उनकी तो, और पूरा ऐसे दोनों हाथ लटका करके ऐसे सामने देख करके खड़े हैं, और मैं उनके पैर के नीचे चावल के दाने के बराबर हूँ। हाँ इतना ही छोटा था बस मैं। और वहाँ से जैसे वो सारे बादल हटते चले गए, और जब उनका पूर्ण दिगंबर मुद्रा मेरे सामने आकर के प्रकट हो गया, तो मैंने बहुत जोर से नमोस्तु पार्श्वनाथ भगवान करके जयकारा लगाया, मतलब नमोस्तु बोला था, नमोस्तु पार्श्वनाथ भगवान ऐसा करके पीछे हाथ में लेकर के जोर से चिल्लाया। और जब चिल्ला रहे तो वो आंखें खुली थी उनकी, बिल्कुल काले काली आंखें ऐसे बाहर निकली हुई, और ऐसे शांत मुद्रा में खड़े थे। और जैसे मैंने चिल्लाया वो नीचे मुड़ करके ऐसे मुंडी करके नीचे देख लिया उन्होंने, और उनकी आंखें और मेरी आंखें आपस में टकरा गई, और फिर से उनकी चेहरे से स्माइल आ गई बाहर, हल्का सा मंद मुस्कान, ना ओठ खुले ना दांत दिखे, कुछ भी नहीं, बस हल्का सा ऐसा स्माइल हुआ। और ये दाया वाला हाथ था उनका ऐसा ऊपर बिल्कुल आराम से, जैसे पहाड़ उठता है ना, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा पहाड़ उठ कर आया। तो पूरा ऐसे हाथ उठा करके ऐसे करके आशीर्वाद दिए और वो गायब हो गए। ये मैंने पार्श्वनाथ टोक में अतिशय देखा। और जब वो दृश्य खत्म हो गया तो मैं हिल के खड़ा हो गया, तो ऐसे ठंडी में भी वहाँ मुझे पसीने छूट गए थे। और जो साष्टांग नमस्कार किया, नीचे की गुफा में चरण पादुका थे, आधा एक घंटा तक वहाँ लेटा रहा। भगवान धन्य हो गया आज मेरा, मेरी साधना करना, मुनि बनना, मेरी तपस्या करना, तुझसे प्रेम करना, आज तूने मेरी आवाज़ सुनी। और इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान स्थान जो पार्श्वनाथ टोक है, साक्षात तेरी मोक्ष स्थली है। तो तू मेरी साधना को, मेरे व्यक्तित्व को तूने यहाँ अगर स्वीकार किया है, तो संसार में अब मुझे किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं। मुझे सुख मिले, दुख मिले, यातना मिले, जो भी मेरे भाग्य का होगा, अब मैं उसको समता के साथ, शांति के साथ सहन करूँगा। अब मेरे जीवन की सारी मुनि बनने की क्रियाएं पूर्ण हो गई। उस समय मुझे जीवन में पहली बार, क्योंकि उसके पहले भी मैंने हजारों बार अतिशय देखे होंगे, लेकिन उस स्थान पर जहाँ मैंने पूरा आधा जीवन जिसको प्रेम किया, जिसका आधा जीवन मैंने साधना की इंतज़ार किया, और वहाँ उन्होंने मुझे स्वीकार किया। अब चाहे कैसा क्यों भी ना हो, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद, और पार्श्वनाथ टोक जैसी महाशक्तिशाली जगह पर बैठ करके जो भी वहाँ के देवी होंगे, देवता होंगे, उन्होंने जो भी विदेश क्षेत्र के मुनि महाराज आए होंगे, मुझे नहीं पता क्या लेना देना, लेकिन मैंने ऐसे विचार, कम से कम 1000-2000 फुट तो उनकी ऊंचाई होगी शरीर की, ऐसे दिव्य मुनि महाराज के दर्शन होते कहाँ है। और ऐसे मुनि महाराज की मुझे वहाँ बहुत अद्भुत दर्शन का लाभ मिला था। और उसके अलावा भी वहाँ बहुत सारे अतिशय देखे, लेकिन मैं बता नहीं सकता उसको। बाकी फिर तो रोज अतिशय दिखने लगे वहाँ। और सुनाइए, और कहाँ का सुनाए? सोनागिरी का थोड़ा लंबा चौड़ा ज़्यादा है, चांदखेड़ी का एक सुना देता हूँ, फिर छोड़ देते हैं। क्या है? अरे इतना ही है, कहीं जा थोड़ी रहे हम। पवा जी का सुना हो? हाँ, चांदखेड़ी का सुना। तो सम्मेशिखर जी विहार करके हम वापस आ गए। सोनागिरी चातुर्मास किया। सोनागिरी चातुर्मास के बाद लगा कि अपन गर्मी के दिन थे तो चलते अपन राजस्थान की गर्मी खाने के लिए। उस समय मैं ज़्यादातर गर्मी के दिनों में धूप में बैठता था, आदत थी। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ गर्म पत्थर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा धूप होगी पहाड़ की चोटी, और वहीं जा करके बैठता था 12 से 5 बजे तक धूप में, सूरज की तरफ मुँह करके। तो ठंडी खत्म होने के बाद ऐसा विचार बनाया कि अपन चलते चांदखेड़ी, मतलब चांदखेड़ी का नाम नहीं था लेकिन राजस्थान चलते हैं, चलो राजस्थान की गर्मियाँ खा लेते हैं। तो निकला वहाँ से पिछोर विछोर होते हुए, एक बामोर कला है खनियादाना के आसपास, तो वहाँ पहुँच गया। थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, तो लगभग मैं 1.5-2 महीने वहाँ रुकना पड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण। तो वहाँ निकलने के बाद वहाँ से विहार करके मैं पहुँच गया। बामोर कला का भी बहुत सारे अतिशय, कभी वो बाद में बताऊँगा। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में 20 किलोमीटर का भी ऐसा रास्ता मैंने कभी तय नहीं किया होगा जहाँ पार्श्वनाथ भगवान ने दिव्य अतिशय, बहुत अद्भुत अलौकिक अतिशय कभी दिखाए ना हो। तो वहाँ से विहार करके मैं पहुँच गया चांदखेड़ी। चांदखेड़ी में चातुर्मास के लगभग 8-10 दिन पहले मैं पहुँच गया था। पैर में पूरे छाले थे, तो वो चलना उठना बैठना कहीं होता नहीं था। एक बार कमरे में बैठ गए, सो वही बैठ के बस आहार चर्या के लिए बाहर आता था ना। अभी मैं भोरे में गया था, एक आध बार कभी विहार करके आया था, तब उस दिन मैं भोरे में जा पाया था, लेकिन उसके बाद मैं भोरे में भी नहीं गया होगा। तो ऊपर 3री मंजिल पर रुकता था मैं, वहाँ एकांत स्थान संतशाला, जस्ट आदिनाथ भगवान के पीछे एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर 3री मंजिल में एक हॉल में। चातुर्मास की स्थापना हो गई तो
फिर थोड़ा पैर ठीक हो गए तो नीचे जाकर के दर्शन वगैरह करने लग जाते थे। बाकी उस क्षेत्र का मैंने कभी कोई जानकारी नहीं थी, पहली बार ही गया था। और उस समय मुझे हिंदी बोलना भी इतनी आती नहीं थी, मैं ज़्यादा वार्तालाप नहीं होता था मेरा किसी से, तो वहाँ भी लोकल के लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं था ज़्यादा। चातुर्मास के 8-10 दिन के बाद क्या हुआ, मैं मेरे कमरे में बैठा था और रात्रि के 11:30-12 बज गए होंगे, क्योंकि मेरा नींद का समय वही होता था। तो मैं ध्यान से उठ करके बाहर शुद्धि करके वापस आया, थोड़ा 10 मिनट वहाँ बाहर भी बैठा था हवा खाने के लिए, तो वहाँ से आकर के अंदर बैठ गया, सो गया। तो सोने के बाद नींद नहीं आई, 5-10 मिनट इधर उधर करवट बदलने के बाद फिर सोचा भाई अब नींद नहीं आने वाली, बैठ जाओ। तो मैं वहाँ पाटे से ऐसे टिक करके बैठ गया। पाटे से टिक के बैठने के बाद फिर वही विज़न दिखना चालू हो गए। फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो देखते हैं क्या दिखा रहे भगवान जी, तो थोड़ा सा ऐसे बैठे थे तो ऐसे बैठ गए और चुपचाप बैठ गए बस। अब वो दृश्य दिखना पूरा धीरे 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 वो टीवी जैसा दिखने लग जाता है पूरा। तो मैंने देखा कि मैं एक जगह पर खड़ा हूँ। अब एक जगह पर खड़ा हूँ तो जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे राइट हैंड में 10-20 फीट की दूरी पर एक 30-40 फुट 50-60-70 फुट चौड़ा, जैसे इतना, इससे भी दुगना चौड़ा होगा और लगभग 300-400 फीट लंबा एक बिल्डिंग है। जैसे ट्रेन के डिब्बे होते ना, ऐसे लंबी सी बिल्डिंग है। और मैं जैसे ये बिल्डिंग यहाँ खड़ी है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, और मैंने इस हाथ की तरफ देखा तो यहाँ ये ऐसी पूरी बिल्डिंग चालू है और वहाँ तक पूरी गई है। और हर 10-20 फुट की दूरी पर एक दरवाज़ा बना हुआ है, बड़े बड़े दरवाजे 10-15 फुट की ऊंचाई के, मतलब या तो 24 ही होगी उसमें ऐसा। और मैंने फिर लेफ्ट साइड में देखा तो एक खंडर था, बिल्डिंग टूटी फूटी पड़ी थी, वो खंडर था वहाँ। तो मैंने सोचा कि भाई पता नहीं ये क्या है, मैं सोच ही रहा हूँ, चिंतन चल ही रहा था उस समय कि क्या है क्या है। उतने में क्या हो गया, वो जो लंबी बिल्डिंग थी जो मेरे से 15-20 फीट की दूरी पर थी, और उसका पहला जो दरवाजा था वो अंदर की तरफ खुल गया दरवाज़ा। अब मैं आगे चला गया, 10-20 कदम चला और मैंने ऐसे उधर पैर करके, मतलब उधर मुड़ गया मैं जिधर दरवाज़ा था। तो दरवाजे से 5-10 फुट की दूरी पर मैं खड़ा था और ये दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाके, मतलब यहाँ से अंदर देखा तो बिल्कुल दरवाज़ा इतना बड़ा था, तो उतनी ही ऊंचाई के भगवान जी खड़गासन में वहाँ थे। तो मेरे ये बोला कि अरे ये तो भगवान जी है, यहाँ तो प्रतिमा है। ऐसा सोच करके मैं वही बैठ करके उनको नमस्तो किया, नमस्तो करके उठ के खड़ा हो गया। तो अंदर से ठीक से देखने लगा कि भगवान जी जहाँ खड़े थे जस्ट उसके बगल में, जैसे वो दुल्हा दुल्हन को बैठने के लिए सिंहासन लगता है ना, डबल सीट का, सिंगल ही होता है लेकिन डबल 2 लोग बैठ सकते हैं, ऐसे डिज़ाइन का एक पत्थर का ही वहाँ सिंहासन बना हुआ है। और जैसे इंसान का शरीर होता है, ऐसे इंसान के शरीर में एक देवी और एक देवता की पत्थर की प्रतिमा रखी है। और मैं वहाँ खड़ा रह करके ये सोच रहा हूँ, यार ये ऐसे कैसे है भगवान जी के बगल में, उनसे भी ऊंचा आसन पर यहाँ सिंहासन भी लगा है, वहाँ देवी खड़ बैठी है, वहाँ देवता बैठे, ऐसे कैसे क्षेत्रपाल को बिठा दिया यहाँ बगल में बिल्कुल चिपक करके। मैं ऐसा सोच ही रहा था। उतने में क्या हुआ, वो पत्थर की देवी देवता जो है ना, वो जैसे हम लोग हिलते ना भी, जैसे मैं हिलने लगा, हाथ पैर मेरे हिलने लगे, ऐसे वो जीवित मनुष्य के जैसे वो हिलने लगे। वो देवी देवता की तरफ देख करके बोलते कि चलो चलते हैं स्वामी, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। आवाज़ भी आ रही, वो बोल भी रहे और वो पाषाण के भी है। और बिल्कुल वो पैर ऐसे रख करके बैठे थे पहले, ऐसे कैसे, वो पैर भी नीचे उतार दिए उस पाषाण के देवता ने भी और देवी ने भी। और मैंने ये सोच रहा हूँ यार ये हिल कैसे डुल कैसे रहे ये लोग। अब वो चलो चलो चलो, वो देवी उस देवता को बोल रही कि चलो महाराज जी के पास चलो। अब वो देवता भी पैर उतार दिए। उतने में क्या हो गया, वो जो भगवान जी ऐसे खड़े थे, उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया अपना दायां वाला और उनको ऐसा कहा कि आप लोग रुको, मैं जा रहा हूँ। तो वो लोग वही बैठ गए। अब वो भगवान जी ने ऐसा बोला और मैं सब यहाँ से खड़े रह के सब देख ही रहा हूँ, उनकी बातें भी सुन रहा हूँ। और भगवान जी ने ऐसा बोला कि मैं जा रहा हूँ, रुक जाओ। मैंने भगवान जी की तरफ देखना चालू किया तो वो वहाँ से सीधा ठक 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 करके बाहर आ गए वेदी से। और मैं पीछे खिसकने लगा, 2-3 कदम मैं पीछे खिसका और मैं जहाँ था पहले खड़ा वही जा करके खड़ा हो गया। फिर भगवान जी आए, इधर मुड़े और सीधा आकर के मेरे से 2-3 फुट की दूरी पर आकर खड़े हो गए। फिर उनको जो मुझे बोलना था, सुनाना था, वो उन्होंने सुना दिया। फिर जैसे मिलिट्री वाले लोग मुड़ते ना, सीधा ऐसे खड़े खड़े पीछे, ऐसे पीछे मुड़े, फिर गए, फिर वहाँ से गए और वेदी में जा करके बैठ गए, वो मतलब खड़े हो गए। और मेरे वहाँ हाथ पैर कांपने लगे। मैंने कहा ये क्या हो गया, भगवान जी को क्यों आना पड़ा आज पहली बार। तो धीरे 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 मैं आगे निकल गया, फिर मुड़ करके धीरे से देखा तो वहाँ भगवान जी खड़े थे। अब कोई हलचल नहीं, कोई बात नहीं। उतने में जब मैं वहाँ खड़ा रहा पहले मंदिर के सामने, उतने में वो जितनी पत्थर की दीवारें थी और सबके दरवाजे पहले बंद थे, जैसे ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा वो दरवाज़ा, ऐसे 20-25 दरवाजे होंगे वो सबके सब दरवाजे और वो पत्थर की जो दीवारें थी वो स्फटिक मणि के हो गए।
और जितने उस वेदी पर खड़गासन प्रतिमाएं थी, मैं वही खड़ा होकर के उसको दर्शन कर रहा हूं। बिल्कुल झगमग झगमग जैसा ऐसा स्फटिक मणि से भी ट्रांसफर, और इतने ट्रांसफर वो स्फटिक मणि थे कि यहां खड़े होकर के पूरे 24 प्रतिमा स्पष्ट दिख रही मुझे। वो दर्शन कर लिए वही खड़े खड़े मैंने। और उस ये जो धरती के ऊपर बिल्डिंग थी, फिर वो मुझे धरती के नीचे, मैं वही खड़ा हूं और वो धरती के नीचे भी एक तल्ला था, उस तल्ले के दर्शन होने लगे। मतलब ऊपर के स्फटिक मणि और 24 तो खड़ी ही है, साथ में उसके नीचे। अब ये जो 300-400 फुट लंबा जो मंदिर था, उतना नीचे सिंगल हॉल था, मतलब बीच में कोई दीवार नहीं थी उसकी। और जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे खचाखच भरी पड़ी हुई रत्नों की वहां प्रतिमा भरी पड़ी है। लाल पीली हली नीली ऐसी पूरी रोशनियां, तो ऐसे नहीं करी मेरी आंखें चकाचौंध मार जाए इतना। और वहाँ दीपक भी जल रहे थे। अब वो दीपक कौन जला रहा था, क्या जला था, मुझे नहीं पता, लेकिन दीपक वहाँ जल रहे थे, बहुत सारे दिए ऐसे। और उसमें उस रोशनी में वो पूरे जिनबिंबों के, पूरे रत्नों के, हरे पीले नीले स्फटिक मणि के सब भरे पड़े। कम से कम मुझे जो संख्या वहाँ सुनाई दी थी, आसमान से आवाज़ आ रही थी कि 4000 कुछ ऐसे रत्नों की वहाँ प्रतिमा। और फिर वो दर्शन हो गए और मैं ऊपर ही खड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ। वही से सिंगल मंजिल भी दिख रही है, सेकंड मंजिल भी दिख रही है, थर्ड मंजिल पे लेके गए वो मुझे, मतलब वही ऊपर से दिख रहा था। तो वहाँ से वो भी लंबा हॉल था, लेकिन वो पूरा आधा मिट्टी से भरा पड़ा है। और कुछ पाषाण की प्रतिमा है जो कमर तक, गर्दन तक मिट्टी भरी पड़ी है, कुछ पूरी भरी डूबी पड़ी है, कुछ टूटी पड़ी है, ऐसा वो, मतलब वो पूरा नीचे का मंजिल लगता था कि ढह गया होगा निचले का मंजिल। और उतना तीनों मंजिल के उन्होंने दर्शन दिखाए। और वो पहले जैसा सब हो गया, पाषाण का, लकड़ी का दरवाजा सब। अब मुझे आर पार कुछ नहीं दिख रहा है, मैं वही खड़ा हूँ। फिर मैं 4 कदम पीछे आया जहाँ मैं पहले खड़ा था। अब बिल्डिंग यहाँ है, मान लो ये पूरी, मैं वहाँ खड़ा हूँ। अब मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ गया कि आखिर मैं हूँ कहाँ, ये है कहाँ सब। तो मैं वहाँ खड़ा था और मेरे सामने ये बिल्डिंग खड़ी है, इधर वो खंडर खड़ा है। तो मैंने क्या किया, इस गर्दन को मैंने इधर मोड़ा पीछे की तरफ, बिल्कुल ऐसे पीछे मुड़ करके देखा, तो इधर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। अब मैंने अपनी गर्दन को इधर मोड़ा, पूरा गर्दन घुमा करके कि यार पीछे क्या है देख लेते हैं। तो पीछे मुड़ करके देखा तो अभी जहां आदिनाथ भगवान का जिनालय है, वो पूरा जिनालय जैसा का तैसा मुझे दिखा। तो मेरे मन में यहाँ आ गया, यार ये तो आदिनाथ भगवान जी का है, तो मैं यहाँ कैसे। और जहां आदिनाथ भगवान का अभी का जो जिनालय दिखा, वो मुझे गड्ढे में दिखा। गड्ढे में मतलब मैं ऊंचाई पे था और वो निचले स्थान पे था, मतलब मैं आदिनाथ भगवान के शिखर से भी ऊंचाई जगह पर मैं था, और वहां से कई किलोमीटर दूर पे वो मंदिर दिखा मुझे। मैंने गर्दन सीधी की और मैंने पार्श्वनाथ भगवान को याद करके, भगवान आखिर मैं हूं कहाँ। तो जो आकाशवाणियाँ पहले भी 2-3 बार कुछ बातें बताने के लिए जैसे आकाशवाणी की आवाज़ आई थी, मैं वो बातें नहीं बता सकता, लेकिन ये बात बता सकता हूँ। अंत में जो आकाशवाणी हुई उसमें एक अक्षर बस बोला गया, 6, मतलब 6 शब्द ऐसा बोला, 6 मतलब 5 और 6 का मतलब 2। और वो आवाज़ भी बंद हो गई और वो मेरा विज़न दिखना बंद हो गया। जब मैं नॉर्मल हो गया वहाँ बैठे बैठे, तो मैंने उसको बाहर गया, थोड़ा बॉडी में हीट बढ़ गई थी, बाहर गया हवा खाने के लिए। तो मैंने पूरा जो विज़न दिखा था ना, एक बार रिवाइंड किया मैंने अपने माइंड से कि मैंने आज क्या क्या देखा। अंदर आकर के लेट गया, नींद लग गई। सुबह सामायिक वगैरह सब हो गई। सुबह 6:30 बजे के लगभग महावीर कागला करके एक व्यक्ति आते थे, लोग सुबह शुद्धि के लिए जाने के लिए। तो आए, तो चलते मैंने रात की बात उनको ऐसे कान पे डाल दी। मैंने कहा ऐसा कोई मंदिर बताओ 300-400 फुट लंबा, पत्थर का बना हुआ, लकड़ी के ऊपर 24 ऐसा वैसा, और आदिनाथ भगवान का मंदिर से लगभग ऐसे 25-30 किलोमीटर दूर पे होना चाहिए। अब वो क्या था, रात में जो 6 शब्द सुना दिया था, वो मुझे नहीं पता था कि 6 का मतलब क्या होता है। तो मैं अभी सस्पेंस में था। तो उन्होंने मना किया कि महाराज आप जैसा कह रहे हैं वैसा आसपास कुछ है नहीं, चलो देखते हैं। मैंने कहा यार कुछ भ्रम हुआ होगा, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे प्रभु मुझे कभी इधर उधर की चीज़ कभी दिखाते नहीं है। 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति आया मेरे पास, उनका नाम था भगवान स्वरूप अग्रवाल, वो चांदखेड़ी के रहने वाले थे। वो आए और वो मुझे बोलने लगे कि महाराज आपने महावीर कागला जी को क्या बोला, क्या बात हुई आपकी। मैंने कहा भाई रोज़ आता है, अब किस दिन की क्या बात हुई तुम पूछो तो मैं बताऊँ तुम्हें। तो बोले आपने कुछ मंदिर देखे। तो मैंने कहा यार मैंने तो महावीर को मना किया था किसी को बताने के लिए, आपको क्यों बताया। तो बोले महाराज छोड़ दो सर बातें, आप तो बताओ क्या देखा। मैंने उनको सारी बातें बताई ऐसा ऐसा। तो तब तक 15 दिन में क्या किया था, मैंने ये कंक्लूजन निकाला था कि हो ना हो, तो उसका पूरा नक्शा निकाला था मैंने कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने ये मंदिर है, ये इधर खंडर है। मैंने इस गर्दन से इधर मुड़ करके देखा और यहाँ आदिनाथ जिनालय देखा। मतलब यहाँ आदिनाथ जिनालय है तो मंदिर ना इधर है, ना मंदिर इधर है, ना मंदिर इधर है। मंदिर होना चाहिए
इस कोने में, क्योंकि इस कोने में खड़ा रहूंगा तभी मैं बाएं कंधे से मुड़ करके देखूंगा तो ये जनालय दिखेगा। तो इतना तो मैंने नक्शा निकाल के दिखा था कागज पर, तो वो कागज का नक्शा मैंने निकाल दिया, भाई देख ये है आदिनाथ जनालय। अगर मैं यहाँ होता मंदिर के इस दिशा में और इधर मुड़ के देखता तो ये मंदिर मुझे यहाँ नहीं दिखता। अगर मैं मंदिर की साइड होता इधर होता और मैं पीछे मुड़ करके देखता तो आदिनाथ जनालय नहीं दिखता। इस कंधे से मुड़ने के बाद अगर आदिनाथ जनालय देखा है मतलब मैं मंदिर के राइट साइड में होऊंगा तभी मुझे दिखा, और इस साइड में ऐसा ऐसे कोई ना कोई जगह होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे अपनी बात बताना चालू की कि महाराज जी अब आप पूरी बात सुन लेना हमारी। बोले हम लोग वैसे तो कोठा पत्थर का और रामगंज मंडी में अनाज मंडी का काम करते हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल से क्या हुआ कि हम लोगों का ऐसा मन हुआ कि यहाँ अपन एक खदान इधर भी ले लेते हैं। तो ऐसा सोच करके हमने चांदखेड़ी से कवई रोड जो है छाबड़ा जाते हैं, छाबड़ा से गुना तक आने का जो रोड है, उस रोड पर यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर हमने एक 2-4 एकड़ ज़मीन ली थी। हमने सोचा चलो उसमें खदान चालू करते हैं, लेकिन उसमें खदान विदान कुछ चालू नहीं हो पाई। तो हमारे पास पीछे से आदिवासी लोग आने लगे कि भाई साहब हमें 10,000 ले लो, 5,000 ले लो, 20,000 ले लो, ये हमारे 2 बीघा ज़मीन 3 बीघा ज़मीन। ऐसा करते 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 पिछले 4 साल में हमने वहाँ 600 बीघा ज़मीन खरीद ली। वो पड़ी है, वो पूरा पहाड़ है, जंगल है, उधर पैदल भी नहीं चल सकते, इतने बड़े बड़े टेकड़ियाँ और बिखड़ियाँ सब जंगल ही हमारा झुरगुट भरा पड़ा है। आपने जब महावीर कागला को बोला और महावीर कागला ने आकर के मुझे बोला, तब मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको सारी बात बताऊं। हुआ ये महाराज कि जब ज़मीन खरीद करके लगभग चल रहा था, कोई आज आ रहा है कोई कल आ रहा है, हम 10-20 हज़ार दे करके 2-2 बीघा ज़मीन उसकी ले रहे थे, जो भी कुछ उनका सिस्टम होगा लेते चले गए होंगे। जब हमने देखा कि 50-100 एकड़ ज़मीन ऐसी थी, उसमें बीघा ज़मीन ऐसी थी कि जो समतल थी जिसमें हम फसल उगा सकते थे, पहले से वो आदिवासी लोग भी उगाते थे उसमें। तो हमने उसमें ट्रैक्टर विक्टर लगाना चालू किया। तो एक दिन ट्रैक्टर एक पत्थर के नीचे फंस गया, पीछे का फाल। तो बोले रात भर धक्का मारे तो निकला नहीं। सुबह ड्राइवर को एक सपना आया, सपने में एक दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाला कोई देवता होगा, सफ़ेद धोती पहन करके सफ़ेद दाढ़ी वाला, उसने बोला कि दोबारा इधर आना नहीं कोई भी, और बढ़िया मुकुट विकुट लगा करके खड़े थे वो। तो वो ट्रैक्टर छोड़ करके वहाँ से भाग गया, मेरे को आकर के बोला। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये गौंड बब्बा वगैरह वहाँ प्रत्येक आदिवासी के मेड़ पर अलग अलग देवता भरे पड़े थे, कछु हो रहा होगा। जब खेत जुताई हो गई, सब कुछ हो गया, तो हमने सोचा 1-2 महीने के बाद ये बोरिंग करना है, फसल उगाना है, तो बोरिंग के लिए पानी चाहिए। तो वहाँ से एक नाला बहता है, नाले के बगल में हमने बोरिंग करना चालू कर दी। तो बोरिंग वाले ने भी 1-2 घंटे के बाद फ़ोन करके, भाई साहब हम यहाँ से मशीन हटा रहे हैं, हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। तो बोले क्यों? तो उसने फ़ोन पे मुझे बताया है, 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप, 4 पाइप, बोले हम लोग प्रेशर भी नहीं दे पा रहे हैं। बोले ऐसा लग रहा है जैसे नीचे गड्ढे के गड्ढे खोदे पड़े, खाली कुछ है ही नहीं, ना मिट्टी है ना कोई पत्थर है ना कुछ है, 60 सीधा नीचे उतर रहे जैसे कोई हवा में संबल उतारता है। तो बोले भाई साहब यहाँ तो हमारी मशीन ही धंस जाएगी पूरी। तो बोले हम तो यहाँ से मशीन नहीं लगा रहे, आप बताओ दूसरी जगह कहीं। तो वहाँ से मशीन हट गई, दूसरी जगह लग गई और वहाँ पानी हो गया। पानी लग गया, सब कुछ हो गया, फसल हो गई। फसल काटने के लिए दीपावली की दूज के बाद गए होंगे मजदूर। अभी कोई फसल विसल कटती है क्या दीपावली के बाद? मुझे नहीं पता क्या होता है। तो वो बोले दीपावली के बाद वहाँ कुछ ऐसे मजदूर रात में सोए थे। उसमें से 1-2 मजदूर रात में ये देखा कि वो एक जगह पर ज़मीन से ऊपर रोशनी निकली है, पूरी रोशनी ज़मीन से ऊपर निकलती चली जा रही है। और उस रोशनी में एक पालकी लेकर के देवता लोग जो है घूम रहे उस रोशनी के चारों तरफ। और बोले दिगंबर साधु उसमें थे। वो 3-4 मजदूरों ने उसको देखा, देख करके वो वहाँ जाने की कोशिश की। उसमें से एक तो पागल हो गया और 2-3 लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। उसके बाद वो गायब हो गए सब। तो सबने ये दृश्य देखा, सुबह आकर के मुझे बताया, उसका इलाज करवाया महाराज, आज तक तो ठीक नहीं हुआ पूरा, आज भी ऐसे ही थोड़ा आधा अधूरा सा रहता है वो। एक होगा। जब हम लोग वहाँ फसल विसल आगे बढ़ने लगे तो 1 साल में हमने वहाँ एक टीन शेड बनाने का काम दिया था एक व्यक्ति को, गोडाउन रखने के लिए अनाज का। तो वो सिंधी व्यक्ति वहाँ काम करता था। उसको भी वही दृश्य दिखा जो उन्होंने दिखा था कि ज़मीन से रोशनी निकली है और 4-6 लोग, 8-10 लोग ऐसे ताल मृदंग बाजे बजाते हुए वो पूरे रोशनी के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे। और पालकी में क्या था उसने नहीं देखा, लेकिन ये उसने भी देखा कि दिगंबर साधु उसके साथ घूम रहे पूरी रोशनी में। अब वो उसने देखा तो वो भी बावला हो गया और वो भी काम छोड़ करके सुबह आकर के बोले मेरे घर में आकर के उसने सुनाया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक के बाद वहाँ हर 2-4-6 महीने में कुछ तो सामने आ रही बातें। तो मैंने कई जगह गया, कई जगह पूछा, लेकिन सब लोग वहाँ जो स्थान था वो, और वो बोरिंग की जगह एक है, रोशनी निकलने की भी जगह एक है, ट्रैक्टर फंसने की जगह भी वही थी। वो जगह अलग अलग नहीं थी, वो जगह तो एक ही थी। फिर हमने वो 3-4 एकड़ जो ज़मीन थी उसको हमने पूरा सुरक्षित रख लिया। ना उधर हम फसल करते, ना उधर हमारी कोई गाड़ी जाती, ना घोड़ा जाता है।
बोले वो जगह ही हमने ऐसी एक्स्ट्रा बाउंड्री बना करके उसको कांटे लगा करके पैक करके रखा है, उस क्षेत्र में हम कोई नहीं जाते। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा योग संयोग, मैंने कहा एक शर्त है, क्योंकि लास्ट में जो दिव्य ध्वनि निकली थी, आकाशवाणी निकली थी, वो थी 6। मैंने कहा तुम्हारे खेत में अब वो जो मैंने मंदिर देखा है वो जमीन के अंदर है क्या नहीं है, ये तभी फाइनल होगा जो तुम यहाँ गेट से निकलोगे और 0 गाड़ी करके तुम वहाँ पहुँच जाना, और जहाँ तक पहुँचना, जहाँ तक वो तुमने 3-4 एकड़ का मार्किंग करके रखा, जहाँ 3-4 बार अतिशय देखे, उसको तुम देख लेना। तो वहाँ से वो गाड़ी लेके निकले। मैंने कहा मैं हार करके आता हूँ, तब तक तुम हो के आ जाओ। तो हो के आए, वो मैं हार करके आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी 5.7 मतलब 5 किलोमीटर 700 मीटर हो गया, लेकिन गाड़ी वहाँ खेत तक नहीं पहुँच पाई क्योंकि रास्ते में पानी पिलाया था खेत को। तो बोले 100-200 मीटर तो पक्का वहाँ से होगा, वो ये तो पक्का है। मैंने कहा ये तो निश्चित हो गया कि ये जगह वही है। तो ऐसे मैंने वहाँ कम से कम अभी 3 मंजिल मंदिर वहाँ ज़मीन के नीचे आज भी गड़ा हुआ है। लगभग तीनों मंजिलों में, ऊपर की मंजिलों में तो सिर्फ 24 ही पड़ी है, बीच के में 4377 ऐसा कुछ एक आंकड़ा वही से मुझे सुनाया गया था कि इतनी यहाँ जिनबिंब है। और नीचे के तो पूरा मिट गया था, तो उसका तो कुछ अता पता नहीं लगा। तो मुझे अतिशय दिखाने के लिए मन नहीं करता। अरे रे, सामने बैठने वाले बाबा को तो कोई देखता नहीं है, अभी तक मंदिर ही निकालने होते। मैं द्रोणगिरी में निकाल चुका होता, पावाजी में निकाल चुका होता, सोनागिरी में निकाल चुका होता, चांदखेड़ी में भी इतना। चांदखेड़ी में तो जितने चाहे 2-4-5 और मंदिर थे, दिखे थे। और चातुर्मास तो अभी शुरुआत हुआ है, पूरे चातुर्मास के अतिशय तो मैंने सुना ही नहीं है। नहीं तो वो तो आदिवास भगवान के नीचे रखे थे ना, रखे थे, वो तो पहले से ही रखे थे। वो तो पूजा पाठ करते थे ना, उनकी चाबी थी गुफा की एक श्रावक के पास, वो तो साल में 1-2 बार जा करके वहाँ पूजा पाठ करके आ जाते थे वो लोग। वो तो रखी रखाई थे वहाँ। आओ चलो आचार्य गुरुदेव की अनुमति ले आओ, निकाल के खड़ा कर देते हैं। बहुत देखे माते, बहुत देखे। जिनेंद्र भगवान के शासन में इतनी अतिशय है, आप लोग सोच नहीं सकते। मैंने अपने जीवन में कम से कम पिछले 13-14 साल में 2-2.5-3 हजार अतिशय देखे होंगे। मुझे तो नींद ही नहीं आती बिना अतिशय देखे, मेरा तो दिन नहीं गुजरता। ऐसा लगता है कि किराए के टट्टू बन के घूम रहे हैं, भगवान आज 2 दिन से अतिशय नहीं दिखाया, मुझे दिखाना पड़ता है। अरे नहीं, हम नहीं बताते किसी को जाना। हाँ, खूब बताते 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 थक जाओगे, इतना है माता। हर जिनबिंब, हर जिनालय, कहीं भी मैं गया हूँ और ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी को दिव्य अनुभूतियाँ, मैंने तो खूब देखे, लोगों ने भी बहुत देखे हैं, लेकिन ना कभी एडवर्टाइजमेंट करना, ना कभी प्रचार प्रसार करना, ना कभी दुनिया भर की पंचायत में पढ़ना। अपना जीवन अमूल्य है, इसको जगत को प्रभावित करने के लिए नहीं आए। हमारा दिगंबर रूप सिर्फ पंच परमेष्टि को प्रभावित करने के लिए है। अगर मेरी साधना से, मेरे चरित्र से, मेरे व्यवहार से, मेरी तपस्या से मेरे प्रभु अगर प्रसन्न होते हैं तो वही तो मेरी साधना का लक्ष्य है। और निकालने की जहाँ तक बात है, तो जिस दिन मुझे लगेगा कि आप लोगों को खुश करना है, उस दिन निकाल लूँगा। तो आप लोगों को खुश करना, प्रसन्न करना मेरे जीवन का लक्ष्य तो है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को खुश करने के लिए माता पिता थक गए, पति थक गए, पत्नियां थक गई, बच्चे थक गए, फिर भी आप लोग कभी खुश हुए नहीं। तो हम काहे अपना जीवन इधर से उधर तहलका मचाए तुम लोगों को खुश करने के लिए समझ में आ रहा है? तो हम काहे को अपना जीवन। और एक बार अगर इन देवताओं की बात मानना चालू करेंगे तो ध्यान रखना, फिर अपनी गति बिगड़ जाती है। इन चक्करों में हमारे गुरुदेव का आज्ञा था कि अविचल सागर इन चीज़ों का कभी उपयोग नहीं करना है। बस अपने जिनलिंग का अध्ययन करो, उनका स्वाध्याय करो, उनका पूजा भक्ति पर करो, उनकी आज्ञा का पालन करते करते अपना प्रसन्न हृदय करो उनका। यही जीवन का सार है, बाकी सब तो ठीक है। कितनी जल्दी मन में आता है ना, निकाल दो महाराज अब सोचो, वो भगवान स्वरूप जी जो अग्रवाल जी श्रावक श्रेष्ठ, बहुत अच्छे श्रावक, बहुत अच्छा परिवार है उनका, सक्षम है, बुद्धि से, ज्ञान से, चरित्र से, बहुत अच्छे लोग हैं वो पूरे 4 महीने मेरे पीछे पड़े, महाराज बस निकाल दो, चलो अब एक बार चलो, पक्का निकलेगा। तो वो पहले जिन जिन लोगों के पास वो पूछने के लिए जाते थे ना,
कि यहाँ क्या है बताओ, ऐसा क्या दिख रहा है, तो किसी को वहाँ दिखता नहीं था। तो फिर मैंने उस दिन उसको कहा कि आज तुम जा करके किसी को भी पूछ के आ जाओ, वो पक्का बता देगा क्या देखा। तो वो वहाँ गए जहाँ उनका जाते थे होंगे पूछताछ करने के लिए, उनके रिश्तेदार में था कोई ऐसा बताने वाला। तो उसने पहली बार देखा कि वहाँ पूरे जनिबिंब खड़े हैं, और उसने पूरी गिनती बताई जितनी मैंने उसको गिनती बताई थी। तो उस व्यक्ति ने जब बोला कि इतनी प्रतिमा वहाँ रखी, भाई साहब पिछली बार जब अपन ने देखा था तो कुछ दिखाई नहीं था वहाँ से। बोले इसका समय जरूर आया है निकलने का, बोले आप महाराज को बोलो निकाल दे। और हकीकत में भगवान जी तो मुझे बोल के भी गए थे, लेकिन हम उन चक्करों में नहीं पड़ते। भगवान की बात नहीं मानी। देखो माते, ये लालच होता है। वितराग मार्ग पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये संसार में लालच देने वाले लोग आते हैं, अतिशय चमत्कार रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब मिलती है। इस लालच में मुनि महाराज को नहीं आना चाहिए। ये संसार के काम होते हैं, जाओ निकालो, मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ, आपके हाथ से निकलेगी, जाओ निकाल दो। तो फिर उन्होंने 10 जगह जाकर के पूछा होगा, 10 जगह से उनको एक जैसे जवाब मिले, तब वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले महाराज निकलेगी, तो बोले अब आपके हाथ से निकलेगी, नहीं तो कोई नहीं निकाल पाएगा। तो फिर चातुर्मास समापन होने के बाद एक दिन के लिए बस मैंने उसको बोला भाई एक दिन जरूर जाऊंगा और एक रात मुझे वहाँ साधना करनी है, बस मेरे पास भीड़ नहीं होना चाहिए, कोई श्रावक नहीं आना चाहिए। तो हम ऐसे अचानक निकल गए, पहुँच गए वहाँ रात्रि विश्राम। उनके जो टीन शेड वगैरह बनाया था ना, उसी में जाके रुक गए। छोटा सा ऐसा आड़ बनाया था चद्दर लाल करके, तो उसी में रात्रि विश्राम किया, वहाँ जाप साधना भक्ति सब किया। और पीछे से रात में फिर वो भीड़ तो आने ही थी, तो 100-200 लोग आए। तो वहाँ कुछ लोगों को, वहाँ रात्रि के समय कुछ लोग सोए थे, उनको जरूर वहाँ के कुछ दर्शन हुए थे। एक उनके बेटे को भी हुए थे शायद, कि रत्नों की प्रतिमाएं वहाँ उनके सामने आके निकल गई थी। तब सबको विश्वास हुआ कि नहीं, यहाँ बहुत बड़ा जिनालय है। और भगवान से प्रार्थना करते, भगवान जल्दी जल्दी ऊपर आ जाओ, कोई और पकड़ लो जो आपको ऊपर निकाल सके, और संसार को अपना दिव्य अतिशय दिखा दो। उठो, बहुत हो गया। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।